हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आ चुके हैं एक और नई वैकेंसी के साथ और एक नई जॉब अपडेट के साथ, जो कि आईटीबीपी की तरफ से निकाली गई है। यहाँ पर आपकी जो वैकेंसीज निकाली गई हैं वो एसआई की निकाली गई हैं, एचसी की निकाली गई हैं और कांस्टेबल की, टेलीकम्युनिकेशन की कई सारी वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो अगर आप इस वैकेंसी का पार्ट बनना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और 526 यहाँ पर वैकेंसीज को निकाला गया है, जो कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की तरफ से निकाली गई हैं। ये इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स भरना अभी शुरू नहीं हुए हैं। 15 नवंबर से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स भरना शुरू होंगे और 14 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है। तो आइए बात कर लेते हैं इस पूरे नोटिफिकेशन के बारे में। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, व्योम जॉब अपडेट्स की तरफ से एक बार फिर हम आ चुके हैं एक नई वैकेंसी और एक नई जॉब अपडेट के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आईटीबीपी की तरफ से इस वैकेंसी को निकाला गया है, जिसमें एसआई, एचसी और कांस्टेबल की आपकी टेलीकम्युनिकेशन के रिक्रूटमेंट्स को निकाला गया है। आप इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर के इस वैकेंसी का पार्ट बन सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 526 यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आपको इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के लिए काम करना होगा। आपकी ज्वाइनिंग इन्हीं के लिए इसी डिपार्टमेंट में होने वाली है। सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन, हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन एंड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की आपके यहाँ रिक्रूटमेंट्स निकाली गई हैं। तो जितने भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं, वो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स की फिलिंग में अपना पार्ट कर सकते हैं और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 15 नवंबर से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स भरना स्टार्ट हो जाएंगे और तभी से इसकी जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो जो है वो भी ओपन हो जाएगी। और लास्ट डेट जो रखी गई है वो 14 दिसंबर 2024 की रखी गई है। तो आपको पूरा 1 महीने का टाइम यहाँ दिया जा रहा है एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप करने के लिए। तो जितने भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स को ज़रूर भरें और 14 दिसंबर 2024 से पहले अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन को भर के इस वैकेंसी का पार्ट बनने के लिए एलिजिबल हो सकें। आइए बात कर लेते हैं अदर इम्पॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 15/11/2024 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट जो रखी गई है वो 14/12/2024 रखी गई है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की। और आपके पेमेंट की लास्ट डेट भी 14/12/2024 ही रखी गई है। आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जा रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस को पे करने के लिए। एग्जाम डेट्स आपके एज पर शेड्यूल होने वाली है। एडमिट कार्ड आपको बिफोर एग्जामिनेशन अवेलेबल करवा दिए जाएंगे और रिजल्ट जब भी आएगा आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को 200 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस को पे करना होगा फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर। अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 200 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस को देना होगा। SC, ST और एक्स सर्विसमैन प्लस ऑल कैटेगरी की फीमेल्स को इस वैकेंसी के लिए कोई भी फीस को पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हेड कांस्टेबल के लिए या कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको 100 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस को देना होगा। और SC, ST, एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस को ऑनलाइन पोर्टल को यूज़ करके पे कर सकते हैं। आप किसी भी ऑनलाइन पोर्टल को यूज़ करके इनकी एप्लीकेशन फ़ीस को पे कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया है कि कैंडिडेट की जो एज है वो मिनिमम 18 ईयर्स की होनी चाहिए और मैक्सिमम एज इन्होंने नहीं बताई है। 18 ईयर्स का मतलब है कि आपकी जो एज है वो 18 या 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। और इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपको आपकी जो एज को कैलकुलेट करना है वो 14/12/2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। अगर 14/12/2024 के अकॉर्डिंग आपकी एज मिनिमम 18 से ज़्यादा है या 18 है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आप इसमें एज पर रूल रिलैक्सेशन भी ले सकते हैं, जो कि ओबीसी के लिए 3 साल का, SC और ST के लिए 5 साल का, एक्स सर्विसमैन और फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के लिए 10 साल का होता है। आइए बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट्स के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं,
टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 526 आपकी वैकेंसीज यहाँ निकाली गई हैं। नेम ऑफ पोजीशन की बात करें तो आपकी 3 तरीके की पोजीशंस यहाँ निकाली गई हैं। पहली आपकी पोजीशंस है वो सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन की वैकेंसी है। यहाँ पर आपकी 92 पोस्ट निकाली गई हैं और इन्होंने अभी तक कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं बताया, पर इन्होंने एज बताई है। एज आपकी 18 ईयर्स की है, मिनिमम एज 18 ईयर्स की है। इसका साफ मतलब है कि आप यहाँ पर अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएट तो होने चाहिए, क्योंकि जो अगर मिनिमम एज 18 है तो आपकी मैक्सिमम एज कम से कम आपकी 27 तो होगी ही, और 27 तक आप सभी कैंडिडेट्स जो हैं वो ग्रेजुएट हो जाते हैं। तो आपके 12th या फिर आपके ग्रेजुएट यहाँ पर इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के लिए भी आपके यहाँ पर 383 वैकेंसीज निकाली गई हैं और इसके लिए भी अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में भी आपकी 51 वैकेंसी निकाली गई हैं और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन तीनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी तक इन्होंने नहीं बताया। ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ भी नहीं आया है, जब आएगा तो आपको पता चल ही जाएगा। आइए बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में। तो आप देख सकते हैं एसआई टेलीकम्युनिकेशन की जो वैकेंसी है उसमें जनरल के लिए 37 वैकेंसी हैं, ओबीसी के लिए 25 वैकेंसी निकाली गई हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 वैकेंसी हैं, एससी के लिए 14 और एसटी के लिए 7 वैकेंसी निकाली गई हैं। इस तरीके से आपकी टोटल वैकेंसी जो है वो 92 हो जाती है। हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में आपकी जनरल के लिए 145 वैकेंसी हैं, ओबीसी के लिए 106 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 42 वैकेंसी है, एससी के लिए 59 वैकेंसी हैं और एसटी के लिए 31 वैकेंसी हैं। इस तरीके से आपकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हो जाती है वो 383 वैकेंसीज हो जाती हैं। कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए जनरल के लिए आपकी 22 वैकेंसी हैं, ओबीसी के लिए 13, ईडब्ल्यूएस के लिए 6, एससी के लिए आपकी 8 और एसटी के लिए आपकी 2 वैकेंसीज निकाली गई हैं। इस तरीके से आपकी टोटल वैकेंसीज 51 हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई करना है और कौन सी कैटेगरी में आपको अप्लाई करना है। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो निकाली गई हैं वो हेड कांस्टेबल के लिए निकाली गई हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि आपका जो इंटरेस्ट है वो कौन सी कैटेगरी में है, आप उसी में अप्लाई कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो सबसे पहले आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा 15/11 से लेकर 14/12 के इन बिटवीन। तो आपको 15 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर के इन बिटवीन इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ जाएंगे तो आपको सबसे पहले खुद को रजिस्टर करना होगा, उसके बाद आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे। इसके नोटिफिकेशन को रीड आउट करके आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके नोटिफिकेशन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी और साथ ही इसके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो वहाँ जाकर आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को भरने के बाद आप इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को सारी को फिलअप करें। उसके बाद आप एड्रेस, आईडी प्रूफ, सारी बेसिक डिटेल्स को फिलअप करें। सारे स्कैन कॉपीज़ जो है उनको अपलोड करें। उसके बाद फीस को देने के बाद आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं और इस वैकेंसी का पार्ट बनने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक नहीं मिलता है तो आप सिंपली मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक के लिए। मैं वहाँ आपको शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक जो है लेकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है वीडियोस बनाने के लिए, वैकेंसीज को ढूंढने के लिए। तो ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।